मैं कोई नेता नहीं, तो मैं आप सबसे आपकी राय, आपके व्यूज़, आपके थॉट्स ये सुनने और समझने आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी कंडक्ट कर रहा है मीटिंग, वो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन और अपने व्यूज़ रखे। उसके बाद मैं नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को उस नेता की जरूरत थी जिस नेता को बहुजन समाज पार्टी पकड़ना चाहती थी। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक चाहते थे एक ऐसा नेता आए जो कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाए, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुजन समाज के बीच का एक ऐसा बहुजन समाज पार्टी में नेता बना हो जो कि बहुजन समाज पार्टी को संभाल सके। एक ऐसा नेता जो कि बहुजन समाज पार्टी को संभाल सकता है, बहुजन समाज पार्टी को मिल चुका है। बहुजन समाज पार्टी की आवाज उठाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को एक उस स्तर तक पहुंचाने के लिए जो कि बहुजन समाज पार्टी के जो कि नेता कार्यकर्ता चाहते। बसपा को ऐसा नेता मिल चुका है। बसपा को अब ऐसा नेता मिल चुका है जो कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, बसपा की नई एक्टिविटी संभाल सकता है, बसपा के नेताओं को जिम्मेदारी बखूबी संभाल सकता है, बसपा के नेताओं की आवाज को जान सकता है, बसपा की प्रभावित राजनीति को जान सकता है, बसपा की नई राजनीति को समझ सकता है। ऐसा बसपा का नेता बन चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके की राजनीति आज के समय में चल रही है, उस नेता को जो जनता के बीच जाने में और जिस तरीके से उनको गुल मिलने में समस्या नहीं आ रही है, और आज की राजनीति के हिसाब से नए एक्टिव मोड और नए एक्टिव चेहरे की जरूरत थी, और एक ऐसा फेस चाहिए था बहुजन समाज पार्टी को जो कि प्रभावित रहे राजनीति में और सबसे हटकर हो। ऐसा नेता बसपा को मिल चुका है और उस नेता की ही चर्चा जमीनी स्तर पर होती दिख रही है। आपको इंतजार ना करवाएं, इसलिए उस नेता की ओर लेकर चलते हैं। उस नेता का नाम है आकाश आनंद। आकाश आनंद जो कि बहुजन समाज पार्टी के चीफ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, और उनका नाम जमीनी स्तर से और पूरी पार्टी के अंदर गूंजता है, और वो एक ऐसे नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। एक आपको वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो के बाद में आपसे चर्चा करते हैं। आप सभी के बीच में आके पहले तो मुझे जब बताया गया कि बीएचयू के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स बुला रहे हैं एक डिस्कशन के लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मुझे लगा कि यार कहाँ वो इतने बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स जो अपने यूनिवर्सिटी में इतना मतलब मेहनत से पहुँचे हैं, और कहाँ मैं, थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया कि मैं जाके बोलूँगा क्या। बट फिर कुछ दिनों के अंतर्गत सोचते विचार करते हुए ये लगा कि जब इतने पढ़े लिखे इतने बड़े लोग वहाँ पे होंगे, मैं तो फिर भी एक स्टूडेंट की तौर से आया हूँ, तो मेरे को सीखने को और समझने को बहुत मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि ये कॉन्वर्सेशन, ये डिस्कशन हम इस तरीके से रखें कि इसमें मुझे आप लोग अपने व्यूज़ बता सकें, अपनी थॉट्स बता सकें। मैं यहाँ सुनने और समझने आया हूँ कि क्या हुआ, क्या चाहते हैं आप सब, और क्या हम आगे कर सकते हैं। नेता लोग बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं और मैं कोई नेता नहीं, तो मैं आप सबसे आपकी राय, आपके व्यूज़, आपके थॉट्स ये सुनने और समझने आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी कंडक्ट कर रहा है मीटिंग, वो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन और अपने व्यूज़ रखे। उसके बाद मैं लास्ट में अच्छा जो हो चुका है हम लोग ब्रीफ कर देंगे, तो ये ब्रीफ कर देंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए। हाँ, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन अगर हो सकता है, ताकि आई नो हूँ टॉकिंग टू। मैं डॉक्टर जेबी कोबरैया जी, एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। ओह वंडरफुल बहुत है। आपने ये वीडियो जरूर देखी, और इस वीडियो के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आकाश आनंद की छवि किस तरीके की है। वो कहते हैं, इस वीडियो में कहते दिखते हैं कि वो एक नेता नहीं है, और नेता की तरह ना दिखावटी बिहेवियर, आपको दिखावटी नहीं दिखते और उस तरीके से नहीं दिखते जो कि एक नेता दिखना चाहिए। वो एक आम जनता की तरह ही जनता के मुद्दों को रखते हैं और उनके सुनते हैं।
पहले सुनते हैं, उसके बाद में उनसे ही राय लेते हैं, उसके बाद में पार्टी में अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि जो नेता होते हैं कि अपनी अपनी कहते रहते हैं और जनता की नहीं सुनते, जो अगला आदमी होता है उसकी नहीं सुनते। लेकिन आकाश आनंद ने एक इस मीटिंग के द्वारा बता दिया है कि सबसे पहले उनका सुनना, फिर उसके बाद में जवाब देना। आकाश आनंद जैसा नेता बसपा के अंदर चाहिए था। आकाश आनंद की छवि से और उस बिहेवियर से और इस कैरेक्टर से सभी बसपा के कार्यकर्ता और नेता खुश हैं, और उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी में अब नई खुशहाली आती दिख रही है। इसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाई जा सकती है, और इसी के आधार पर बसपा का जनाधार बढ़ेगा और आगे जाकर बसपा खूब ऊंचाई तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के दावेदार बहुजन समाज पार्टी में नेता होते दिखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।